हाय फ्रेंड, मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कार्तिक की एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और एकादशी के साथ साथ में आज है श्याम जी का बर्थडे। श्याम जी खाटू वाले बाबा का भी आज जन्मदिन है। तो हम लोग आज मना रहे हैं इस कार्तिक की एकादशी और कर रहे हैं तुलसी मैया की शादी की तैयारी। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन। और पहले हम लोग यहाँ पे ना मंडप सजा दिए हैं, जो गन्ने का चार लगा दिए हैं। अब फिर जा रहे हैं साड़ी पहनाने तुलसी मैया को। साड़ी पहना रही थी तुलसी मैया को। यहाँ पे मेरी तुलसी मैया अलग ही तरीके से हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पहनाऊँ साड़ी तुलसी मैया को। यही सोच रही थी, फिर बार बार पहना रही थी, फिर निकाल रही थी, फिर पहना रही थी, फिर निकाल रही थी। ये सब काम में जुट गई थी। और आज का वीडियो मैं शुरू की थी ना, तो उससे पहले मुझे और भी काम था, क्योंकि मैंने पहले कल का जो वीडियो शूट किया था पूरी की जो बनाई थी वड़ा, तो मैं वही एडिट की वीडियो। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का कपड़ा तो आपने देखा ही होगा कल के वीडियो में। उसके करने के बाद फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी तुलसी मैया को साड़ी पहनाने में। फिर मुझे कुछ अलग समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे भाभी भी बता रही थी, और भाभी घर में जो खाना भी बना रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा गाना बजाना, फिर उसके बाद फिर और भी काम रहेगा। तो भाभी बोली कि मैं आ रही हूँ खाना बना के। तो ये वीडियो शूट कर रहे थे और बच्चे लोग भी हमारे साथ जुड़ गए थे। मम्मी भी हमारा थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी। यहाँ पे मम्मी को मैं फूल दी हूँ छोटा छोटा करने के लिए, जो कि रंगोली बनाने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैं मम्मी से बोली आप छोटा छोटा फूल कर दीजिए, तो मैं इसी का रंगोली में थोड़ा सा यूज कर लूँगी। और मैं एकदम से परेशान हो गई थी तुलसी मैया को साड़ी पहनाते पहनाते, समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे लड्डू मेरा नंगू पंगू होके घूम रहा है, पता नहीं ना उसको हम लोग कितना भी पहना देते हैं कपड़ा, लेकिन वो नंगू पंगू होके घूमता ही रहता है। यहाँ पे मेरी तुलसी मैया, एक बार मुझे समझ भी नहीं आया, मैंने ना तुलसी मैया का मुंह उल्टा साइड में कर दिया था। तो सब लोग बोले कि समझ में नहीं आता दिशा कि कौन से साइड में करे, तो फिर इस साइड में करी हूँ। अब एक साइड में उल्टा कर दी थी, तो फिर अभी फिर से मुझे सब रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गजला लगा दे रही हूँ, जो गजला आया था तुलसी मैया जी को पहनाने के लिए। तो मैं उनके कमर के जैसे जैसे कमर बंद होता है ना, तो ऐसे ही लगा दे रही थी। और अभी दिमाग में भी उल्टा सीधा चल ही रहा था, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बच्चे लोग भी हमारे साथ में हैं वो, लेकिन वो वीडियो में नहीं आए थे। और अभी मंडप भी सजाना है, मंडप में क्या क्या सजाने वाली हूँ, आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं अब रंगोली बनाने में जुट चुकी हूँ। रंगोली बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं ऐसे ही जो फूल छोटा छोटा की थी ना, उससे थोड़ा डिजाइन डाल दी थी साइड साइड में। और तुलसी मैया जी हमारी एकदम जगमगा रही हैं, ऐसे ही हमारे घर में जगमगाती रहें। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी थी लाइट वगैरह से। और जब तक मैं रंगोली बनाती ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैं फूल से ऐसे साइड साइड करके उसमें कलर भर दी। और एक साइड में मुझे जो कपड़ा दिख रहा है ना क्रीम कलर का, तो वहाँ पे मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन रखी हूँ, वहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठेंगे। और मुझे ना केले का पत्ता नहीं मिला था, तो दो सुबह से ढूंढ रहे थे, कहीं जल्दी मिला ही नहीं, क्योंकि लड़के लोग भी नहीं थे बच्चे लोग भी नहीं थे। तो भैया लेके आए दो केले का पत्ता। और हमारे यहाँ इधर हमारे मतलब एरिया में बताते हैं कि केला नहीं लगाते, कोई नहीं, मतलब कि पता नहीं जैसे कुछ बोलते हैं ना, हमारे यहाँ ये सब नहीं मनाते। तो ऐसे ही हमारे यहाँ केले का पेड़ भी नहीं लगाते। पता नहीं कुछ मुझे रीजन भी नहीं मालूम है। तो ऐसे ही मैं बृहस्पतिवार जी का व्रत रखती थी, गुरुवार को ना तो केले के पास में पूजा करती थी शादी के पहले। लेकिन जब यहाँ पे आई तो मालूम हुआ कि केले का पेड़ कोई नहीं लगाता। तो मैं वैसे ही फ़ोटो से पूजा कर लेती थी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शुभ विवाह। और मेरा रंगोली कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे तो आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। और कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन, ये तो ये भी बता देना अगर कमेंट करना हो तो। मेरा डेकोरेशन भी हो गया। अब जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ, क्योंकि 6 बजने वाला है और मुझे शादी भी करनी है जल्दी जल्दी। और बहुत लोग आज शादी किए, बहुत लोग कल करेंगे, क्योंकि बता रहे थे कि भद्रा लगा हुआ है, इसीलिए आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। यहाँ पे तैयार हो रहे हैं लड्डू गोपाल जी दूल्हे राजा। हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है, तो हम लोग लड्डू गोपाल से शादी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था हर जगह कि लड्डू गोपाल से भी सब लोग शादी कर देते हैं। आज के दिन विष्णु भगवान जी शालिग्राम का रूप धारण करके तुलसी मैया से शादी किए थे। और मैंने कहीं
कहीं-कहीं जगह पे देखा है ना, सब लोग कन्यादान करते हैं, तो कन्यादान भी करते हैं, लेकिन ये भी मैं कहीं पे पढ़ी हूँ ना कि कन्यादान का मतलब अगर आप तुलसी जी का कन्यादान करती हैं, तो तुलसी जी को घर में मतलब जो तुलसी जी का विवाह आप कर रही हो, तो तुलसी जी को आप मतलब पंडित जी जिस पंडित जी से आप पूजा करवाएँगी मतलब शादी वगैरह करवाएँगी, तो अपना शालिग्राम लेके आएँगे बारात के रूप में, तो उन्हीं के साथ में आपको विदा भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कन्यादान नहीं करते, बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग नहीं करते, तो हम तो सिर्फ़ साधारण रूप से कर रहे हैं, जितना हमें जानकारी है, जितना मैं देखती चली आ रही हूँ, वैसे ही कर रही हूँ। यहाँ पे सब डेकोरेशन हो चुका है, अब बाकी है तुलसी मैया की बारात आने के लिए। और भाभी घर में भी और डेकोरेशन वगैरह सब कर रही हैं, जो भी मतलब सामान पूजा का तैयार करना है। अब चलिए, होने जा रही है शादी। यहाँ पे आप हमारा घर देख सकते हैं। आपने तो हमारा घर देखा ही होगा बहुत बार। एक दिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं होम टूर आपको ज़रूर कराऊँगी। वहाँ पे हमारे चाचा जी खड़े हुए हैं, मतलब चाचा ससुर, वो भी खड़े हुए थे। नीचे हमारी गैया, भैंस ये सब बाँधी जाती है। और चलिए, हम कभी आपको अपना होम टूर कराएँगे तो फिर बताएँगे। यहाँ पे हमारी तुलसी मैया कितनी प्यारी लग रही है। लक्ष्मी जी, मतलब लक्ष्मी जी का ही रूप तो तुलसी मैया जी है, तो कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे हमारे घर में जगमगाती रहे हमेशा। 1 महीने का दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह शाम यही मतलब कि लगा हुआ रहता था कि अभी हमें नहा धो के तुलसी मैया का पूजा करना है। यहाँ पे और भी सामान आ चुका है पूजा का, और मैं भाभी अभी आ ही रही हूँ। और मम्मी हम लोग को चिल्ला रही थी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो हम लोग लेकिन जल्दी जल्दी कर रहे थे। कितना भी जल्दी करो ना, तो उस टाइम पे लेट होता ही रहता है हमेशा। यहाँ पे मैं आ चुकी, कपड़ा चेंज करके, और भाभी पे पूरा पूजा की तैयारी कर चुकी हैं, और घर में खाना भी बन गया है। बस फलाहार बनाना है, क्योंकि सिर्फ पापा ही और बच्चे लोग व्रत नहीं है, बाकी पूरी फैमिली व्रत है। और मम्मी बैठी हुई है। यहाँ पे लोग ना पटाखा वगैरह सब जला रहे थे। भैया, बेटू, सेटू, ये और भी बच्चे सब पटाखा जला रहे थे, और लड्डू हमारे पीछे पीछे घूम रहा था, क्योंकि जब वो भीड़ भाड़ देखता है ना, तो उसका दिमाग ही नहीं काम करता, रोना चालू कर देता है। यहाँ पे चालू हो गई सबकी मस्ती, क्योंकि अभी लड्डू गोपाल जी घर में से आ ही रहे हैं। अब वहाँ का चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ा मस्ती कर ले रहे थे, पटाखा आगे ठेला आगे आगे चला के, और क्या बोलते हैं, चकली, बहुत सारी चीज़ें। हमें तो डर लगता है पटाखे वगैरह से, हम कभी नहीं चलाते। बच्चे लोग को देखिए फिर से ऐसे गिरा 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 चकली चला के ना फिर साइड साइड में गिरा घूमने गिरा लगते हैं। अब मैं बोल रही थी कि जल्दी करो, लेट हो रहा है अभी, क्योंकि अब टाइम हो चुका है पूजा की, तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे हमारे भैया को देखिए, ये कितना तेज पटाखा जला रहे थे, बोला बोला और बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रही थी, क्योंकि ये बड़ा वाला पटाखा था। पहले भी इन्होंने और पटाखा जलाया, जिसका वीडियो हमारे पास नहीं है, वीडियो हम लोग शूट नहीं कर पाए हैं। चलिए हम चलते हैं दूल्हे राजा को लेने के लिए। यहाँ पे सेडू लेके आ रही थी लड्डू गोपाल जी के लिए। कितने प्यारे कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और भाभी, सेठू और बच्चे लोग भी लेके आए थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मस्त लग रहा था। मैं तो सोची कि थोड़ा सा मतलब कि वायलिन कर दूँ, लेकिन मतलब इतना तेज लोग पटाखा जला रहे थे ना, समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि नहीं, मैं वॉइस रिकॉर्ड ही डाल देती हूँ, क्योंकि सेठू ना पटाखे से जल भी रही थी। यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और मैं पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई थी आरती करने के लिए। लड्डू तो अलग ही मस्ती में था, क्योंकि वो भीड़ देखता है तो रोने में ही लगा रहता है। और सेठू का देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे उसको ही सब ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ये सब त्योहार आता रहता है ना, भगवान करे हर साल हमारे घर ये सब त्योहार आए, हम लोग ऐसे खुशी मनाते रहे। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख करके। रुकी रुचि यहाँ पे सबकी मस्ती ऐसे ही चालू रहेगी। अब मैं जा रही थी लड्डू गोपाल जी का आरती करने के बाद उन्हें उनके भी आसन पर विराजमान करने के लिए। जितना भी मुझे जानकारी था हम लोग उतना कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमें उतना ही पता है। उतना हाई फाई या कन्यादान वगैरह हम मुझे नहीं करना है। मुझे अपनी तुलसी जी को, अपनी लक्ष्मी जी को अपने घर पे रखना है, लक्ष्मी जी को विदा नहीं करना।
तुलसी रानी का विवाह है, सब बधाई गाओ रे, सब बधाई गाओ रे। शालिग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे, शालिग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे। तुलसी रानी का विवाह है, सब बधाई गाओ रे, सब बधाई गाओ रे। शालिग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे, शालिग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ। अब मैं कर रही थी लक्ष्मी जी का श्रृंगार और फूल फल जितना भी था सब मैं चढ़ा दे रही थी। भाभी मुझे बताती चली जा रही, मतलब सामान पीछे से देती चली जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा मैं भजन भी सुना दूँ तुलसी जी का, और शादी का माहौल और गाना बजाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पे हम लोग दिन भर गाने बजाने वाले इंसान और शादी ब्याह में ना गाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तो मुझे नहीं आता था तुलसी मैया की शादी का गाना, तो हम लोग जब अपने घर पे थे तो हमारी मम्मी गाना गाती थी, हम लोग वहाँ पे ना, पता है पहले ढोलक मुझे बजाने नहीं आता था, तो मेरी मम्मी ना वो थाली ये सब हम लोग पीटते थे, थाली ढोल वगैरह सब ऐसे ही फालतू में पीटते रहते थे। यहाँ पे तुलसी मैया जी का विवाह हो रहा है और तुलसी मैया जी ऐसे ही सबके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रहे, तो ऐसे ही हर साल हम लोग खुशी से तुलसी मैया जी का विवाह करेंगे। ऐसे ही हमारे घर पे अपनी कृपा दृष्टि और हमारे घर पे और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं सब पे तुलसी मैया अपना कृपा ऐसे ही बनाए रहे। जय तुलसी माता। मेरी तुलसा की आई है बारात, सखियों नाचो रे। मेरी तुलसा की आई है बारात, सखियों नाचो रे। आज दूल्हा बने हैं शालिग्राम, सखियों नाचो रे। आज दूल्हा बने हैं शालिग्राम, सखियों नाचो रे। मेरी तुलसा की आई है बारात, सखियों नाचो रे। अब मैं कर रही थी तुलसी मैया की श्रृंगार और उसी के साथ साथ आप लोग के लिए थोड़ा सा गा भी दे रही थी। और मैं बता रही थी कि आप लोग भी हमारे साथ ये शादी, मतलब कि तुलसी मैया की शादी का वीडियो देख के एंजॉय करिए और हमें फुल सपोर्ट करिए कि मैं ऐसे आप लोग के लिए प्यारा प्यारा भजन भी लाते रहूँ। अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही भजन वगैरह सब लेके आऊँगी और प्यारा प्यारा वीडियो भी लेके आऊँगी। यहाँ पे भी मैं जल देती थी ना सुबह में, तो मैं सबको भी जितनी भी तुलसी मैया है सबको सिंदूर लगा देती हूँ। आज सबकी शादी हो जाएगी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मस्ती कर रहे थे। अभी हम लोग ना भजन भी गाएंगे, लेकिन मैं ऑडियो कम सुनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में बच्चे बहुत रहते हैं ना, बच्चे लोग आ जाते हैं तो वो लोग चिल्लाते रहते, तो मैं ऑडियो बहुत कम सुना पाती हूँ। क्योंकि आपने अभी मैं थोड़ा सा दिखाई थी जब दूल्हे राजा आ रहे थे तब भी सब लोग चिल्ला रहे थे। यहाँ पे मम्मी लड्डू बच्चे लोग सब पटाखा जलाने में लगे हुए थे और भाभी अभी आ रही हैं तो हम लोग प्यारा प्यारा भजन गाएंगे, तुलसा मैया का विवाह गीत गाएंगे। और मैं जो तुलसा मैया का थोड़ा सा सिंदूर मतलब कि नीचे साड़ी पे लग गया था ना, तो मैं सोची कि मैं भाभी और मम्मी को लगा देती हूँ, तो मैं भाभी को भी लगा दी थी, मैं भी लगा ली थी और मम्मी को भी लगा दी थी। बहुत मज़ा आ रहा था और आप लोग भी ऐसे ही अपने घर पे एंजॉय किए होंगे मुझे पता है। तो मैं ना वो बांधी थी ना तुलसी मैया का और लड्डू गोपाल जी का गांठ बांधी थी ना, तो रक्षे से वही देख रही थी अभी। यहाँ पे मैं और भाभी गा रहे थे शादी का गाना तुलसी मैया की, तो जो भी आता था वही लग चुके थे गाने में। और घर का तो सब काम कंप्लीट हो चुका है। पापा को भी हम लोग पूछे कि पापा आपको खाना देते हो, पापा बोले नहीं अभी मुझे खाना नहीं खाना है। और लड्डू ना जब भी उसका आदत है जब मैं ढोल बजाती हूँ तो आके मेरी गोदी में ऐसे ही बैठ जाता है। अभी तो शांति से बैठा हुआ है, कभी कभी तो बोलता है मत बजाओ नहीं तो घर गिर जाएगा, गाना मत गाओ नहीं तो घर गिर जाएगा, लेकिन अभी तो एकदम साइलेंट पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही माता रानी का भजन गा रहे थे और ये भी वीडियो शूट कर रहे थे, तो सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। और सभी आरती करना है तो सब लोग अभी बैठे हैं, सब नंबर बाय नंबर से आरती भी करेंगे यहाँ पे। ये मेरे साथ में बोले थे इधर देखो गाना शूट करो, मेरे मोबाइल में गाना भी है लेकिन मैं ऑडियो नहीं डाली हूँ, कभी मौका मिलेगा तो डालूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब वीडियो बहुत लंबा होते चला जा रहा है।
यहाँ पे अब सब पूजा वगैरह सब हो चुका है, तब तक हम लोग फिर से गाना गा रहे थे और भैया सबको प्रसाद बाँट दे रहे हैं। अब फिर जाना है किचन में भी पापा को खाना देना है और फलाहार बनाना है। चलिए अब चलते हैं किचन में। तो मैं बनाने जा रही थी, भाभी एक तरफ खाना की तैयारी कर रही थी, पापा को खाना दे रही थी और बच्चे लोग को खाना दे रहे थे। तो मैं सोची मैं फलाहार बना लेती हूँ इंडक्शन पे, और मैं बना ले रही हूँ सिंघाड़े के आटा का वड़ा बना ले रही हूँ सबके लिए। फिर उसके बाद फटाफट फटाफट काम होते चले जाएगा। तो ये वीडियो शूट कर ले रहे हैं। आज का हमारा तुलसी मैया का विवाह तो हो चुका है, अभी बाकी है जो पुण्यवासी आने वाला है तो उस दिन होगी तुलसी मैया की, मतलब जो बोलते हैं गांव में विदाई। तो विदाई तो नहीं होगी, लेकिन उन्हें प्रसाद वगैरह सब चढ़ाया जाएगा जो मैं कार्तिक स्नान करती हूँ। ये रहा हमारा पकौड़ा बन के कम्प्लीट हो चुका है। अगर आज का हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही, अब मुझे हर ब्लॉग में बोलना पड़ेगा, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा, प्लीज़ सपोर्ट करेंगे तभी मैं ब्लॉग बना पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँगी। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं की, जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो मैं डिसाइड क्या करूँ। अब आप लोग के ऊपर है कि मैं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। आज का मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर आप लोग कमेंट करें कि मैं वीडियो बनाऊं तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं बनाइए तो हम नहीं बनेंगे। प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर से ज़रूर रिप्लाई करिए मेरे कमेंट पर। प्लीज़ हमें कमेंट करिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आपके साथ में हमारे लगा हुआ है आटा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में।